आपने कई मूवीज में देखा होगा जब कोई एस्ट्रोनॉट्स बहुत लंबी यात्रा करता है, लगभग स्पेस में 200 से 300 साल लंबी यात्राएं, तो फिल्मों में दिखाया जाता है कि उनकी बॉडी को फ्रीज कर दिया जाता है और 200-250 साल बाद जब वो उस ग्रह पर पहुंचते हैं तो उस समय उस बॉडी को वापस अनफ्रीज किया जाता है और इसके बाद आदमी फिर से वैसे ही चलने फिरने लगता है। अब कल्पना कीजिए कि असल जिंदगी में क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होती होगी, लेकिन कुछ लोगों ने असल जिंदगी में भी ये टेक्नोलॉजी अप्लाई करना शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में एक फर्म है जो इसी कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है। कंपनी का नाम है ऑस्ट्रेलिया क्रायोजेनिक फर्म और इसने एक आदमी के शरीर को -200 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमा दिया है। अब बात करते हैं उस आदमी की जिसको -200 डिग्री सेंटीग्रेड में जमा दिया गया है। ये शख्स सिडनी का रहने वाला है और हाल ही में इसकी मौत हो गई थी। 80 साल की उम्र में इसकी मौत हो गई और फ्रीज करने के बाद इसे नाम दिया गया पेशेंट 1। देखिए, इस पेशेंट 1 को सिर्फ बर्फ में जमाया नहीं गया है, इसमें एक खास तरह की प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ऐसा किया क्यों गया? इसके पीछे एक थॉट है और थॉट ये है कि अभी इस वक्त तो इंसान को दोबारा जिंदा करने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन हो सकता है भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी बन जाए जिससे इंसान को दोबारा जिंदा करा जा सके, या फिर हो सकता है कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बन जाए जिससे इंसान हमेशा के लिए अमर हो जाए। अब ये सारी बातें तो भविष्य में पता चलेंगी, लेकिन लोग इस पर अभी से काम कर रहे हैं, इसीलिए क्रायोजेनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और लोगों को इस ढंग से जमाने की कोशिश की जा रही है कि बॉडी आने वाले 100 से 200 सालों तक खराब ना हो पाए। और इस सब के पीछे एक ही उम्मीद है कि भविष्य में अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आती है जिससे इंसान को दोबारा जिंदा करा जा सके तो इन बॉडीज को दोबारा जिंदा किया जा सकेगा। अब बात करते हैं कि इसमें खर्चा कितना आएगा। देखिए, रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें लगभग 1 करोड़ रुपया खर्चा आता है। कंपनी के कर्मचारी के अनुसार जिस किसी को भी अपनी बॉडी को मरने के बाद फ्रीज करवाना होता है तो सबसे पहले मरने के फौरन बाद ये प्रोसीजर शुरू करना होता है। देखिए, 12 मई 2024 को सिडनी में एक मरीज की मौत हो गई और इसके फौरन बाद ये फ्रीज करने वाला 10 घंटे का प्रोसेस शुरू कर दिया गया। देखिए, मौत की खबर सुनते ही सबसे पहले बॉडी को कोल्ड रूम में ले जाया गया। इसके बाद बर्फ के बैग्स की मदद से बॉडी का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस पर लाया गया। इसके बाद बॉडी में हार्ट लंग बाईपास मशीन के जरिए एक खास तरह का लिक्विड डाला गया। यह लिक्विड एक एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह काम करता है, मतलब इससे खून नहीं जमता है और कोशिकाओं को स्वस्थ रखा जा सकता है। इसके बाद बॉडी को एक खास तरीके के बैग में रखा गया। इस बैग में भरी हुई थी ड्राई आइस, मतलब ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड, और इससे शरीर का तापमान -80 डिग्री तक गया। अब इस बॉडी को -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाने के लिए इस बैग में मौजूद ड्राई आइस को लिक्विड नाइट्रोजन से बदल दिया गया और इसके बाद बॉडी को कंप्यूटर के कंट्रोल वाले एक टैंक में रख दिया गया, जहां ये बॉडी अगले 100 से 200 सालों तक रहेगी। देखिए, इस पूरी प्रोसेस में लगभग 94 लाख का खर्चा आया। ये प्रोसेस काफी खतरनाक है। अगर सही से नहीं किया गया तो शरीर के जमने की वजह से विभिन्न अंगों में दरारें आ सकती हैं, खासकर दिमाग में दरार आ सकती है, और अगर दिमाग में दरार आती है तो फिर इंसानी दिमाग किसी काम का नहीं रहता है। अब इसके बाद सवाल आता है, बॉडी को जमा तो लिया, लेकिन क्या इसे वापस जिंदा किया जा सकेगा? देखिए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी तक तो फ्रीज की हुई बॉडी को वापस जिंदा करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हो सकता है आने वाले 150 साल बाद मेडिसिन, क्लोनिंग, कंप्यूटिंग पावर और नैनो टेक्नोलॉजी में इतनी ज़्यादा उन्नति हो जाए कि किसी फ्रीज किए हुए इंसान को वापस जिंदा किया जा सके। और अगर चांसेस की बात करें तो इसके चांसेस लगभग 5 से 30% के बीच में हैं। देखिए, पूरा मामला पॉसिबिलिटीज का है, लेकिन इस फ्रीज किए हुए इंसान के जिंदा होने की उम्मीद किसी दफनाए या जलाए गए इंसान से तो ज्यादा है ही। जब तक इंसानी शरीर जिंदा रहता है उसमें कई तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिससे ऊर्जा बनती है और नई नई कोशिकाएं बनती हैं, लेकिन इंसान की मृत्यु के बाद ये सारी चीजें बंद हो जाती हैं। तब शरीर को सुरक्षित रखने के लिए बेहद ठंडे तापमान की जरूरत होती है, जैसे क्रायोजेनिक तकनीक में -200 डिग्री सेंटीग्रेड का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पूरी प्रोसेस में एक्सपर्ट्स के अनुसार शरीर के बहुत सारे अंगों और करोड़ों कोशिकाओं को मरने के बाद दोबारा जिंदा करना बहुत ही टफ वर्क है और लगभग नामुमकिन काम है। देखिए, यहाँ पर किसी इंसान को दोबारा जिंदा करते समय
एक और दिक्कत आएगी, क्योंकि हमें उस प्रोसेस को भी टैकल करना होगा जिसकी वजह से उस इंसान की मृत्यु हुई थी। मतलब उस पूरी प्रोसेस को रिवर्स करना होगा। और यहीं पर एक सवाल आता है नैतिकता का। बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये करना सही भी है या नहीं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।